मुझे शिद्दत से उस दिन का इंतज़ार है जब आप इस घर में रामेश भाई की दुल्हन बनकर आएंगी। और मुझे भी उस दिन का इंतज़ार है जब मैं तुम्हें दुल्हन बना के इस घर से रुखसत करूँगी। पता है मेरी छोटी बहन नहीं है, लेकिन तुमसे मिलकर ये कमी भी पूरी हो गई। क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो गई? अपिया की याद आ गई। वो भी हमेशा ऐसी बातें करती थी। तुम दोनों बहुत प्यार करते हो ना एक दूसरे से? बहुत ज़्यादा। और ये मोहब्बत हमें बाबा की विरासत में मिली है। और अपिया तो है ही ऐसी जिनसे मोहब्बत की जाए। सुंबुल आपी, एक दिन मैंने अपिया से पूछा कि आपको किसी को चाहना या मोहब्बत करना ज़्यादा पसंद है या चाहे जाना? और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मुझे दूसरों को चाहना, उनको मोहब्बत करना ज़्यादा पसंद है बनिस्बत कि उनको चाहा जाए। कितनी अजीब बात है। बहुत दुख दर्द का रास्ता चुना है तुम्हारी आपी ने। रामेश बता रहे थे कि तुम उनकी तरफ जा रही हो। थोड़े दिन ठहर कर जाऊंगी। दरअसल मैं नर्स का वेट कर रही हूँ, उसको हर चीज़ समझानी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद अंकल या आंटी को कोई कमी महसूस हो। तुम खुद भी तो इतने प्यार करने वाली हो। अब समझ में आया कि रामेश तुम लोगों के लिए इतना सेंसिटिव क्यों है। सरबाब बेटा, जवेरिया ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं तो कहती हूँ कि इस लड़की ने तुम्हारे पीछे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है। बस तुमसे एक दरख्वास्त है, इसके जज्बों की कदर करना, और अब इसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ? जी आंटी। एक्सक्यूज मी। हाँ आरिफ, बोलो क्या बात है? क्या बोलूं भाई, बोलते हुए भी शर्म आ रही है। एक बार पहले भी आपकी नज़रों में अपना मुकाम खो चुका हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात करूं जिससे आप मुझसे मज़ीद नफ़रत करने लगें, लेकिन भाई कहे बगैर चारा भी तो नहीं है। अपनी आंखों से आपका घर बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता हूँ मैं? रानिया ने मुझे धोखा दिया, यही गम बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ऐसे में भाभी को आपसे बेवफाई करते देखना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। सीधी तरह बात करो, क्या बात है? बातों को घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। आप क्या गए, उन्हें तो खुली छूट ही मिल गई। वो हजरत खुदाए फौजदार, आश के नामदार, रोजाना सुबह शाम तशरीफ ला रहे हैं घर, खुलेआम मुलाकातें हो रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ऐसे में मैं घर क्या चला गया भाई? भाभी ने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया कि आरिफ यहाँ नहीं आया करो। क्या? जी भाई, उन्होंने मुझसे कहा है कि यहाँ मत आया करो, सिर्फ इसलिए कि मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की है कि भाई के गैर मौजूदगी में रात बेरात रामेश हसन का आपके करीब होना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने कुछ गलत कहा है भाई? अगर आप कहते हैं तो मैं भाभी से माफी मांग लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें माफी तलाफी करने की। ये मेरा मामला है और मैं इसे खुद निपटाऊंगा। जवेरिया, मुझे इस लड़के पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है। तुम्हारी वजह से खामोश हूँ। अब की बार ये रस्सियाँ तोड़वा के गया ना तो मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे पुरस्कार लगती है। मामला क्या है? सच सच बताओ, तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है? मामा, आप आराम से खाना खाएं। मेरी फिक्र में ना आपने खाना पीना ही छोड़ दिया। मैं 1 मिनट उसे देख के आती हूँ। एक मशवरा दूं भाई, आने से पहले भाभी को ये मत बताइएगा कि आप कब और किस वक्त पहुंचेंगे। मेरी बातों पे उस वक्त यकीन कीजिएगा जब सारा मामला अपनी आंखों से देखें। खुद ही फैसला कर लीजिएगा कि आपको करना क्या है। ज़रबाब, क्या हुआ?
तुम खाना अधूरा छोड़कर आगे, मुझे फिक्र हो रही थी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है जवेरिया। कुछ अधूरे काम है मेरे जो मैं पूरे करूंगा।